जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है वो एफ एल स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा हम इसको समझते हैं। एफ का मतलब क्या है। अगर मिसाल के लिए अंग्रेजी का जुमला है इफ़ यू हैव अ बाइक, अगर आपके पास बाइक है, जुमले में कमी नज़र आती है जैसे कि आपके पास बाइक है, तो इस आप क्या करेंगे। तो अब हमें ये बताना है कि अगर आपके पास बाइक है तो आप क्या करेंगे। जावास्क्रिप्ट में भी एफ इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है कि इफ़ के फंक्शन को लिखने के लिए हम फंक्शन की ही तरह इफ़ के कीवर्ड के बाद दो राउंड ब्रैकेट लिखते हैं। जिस तरह दो राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद फिर दो करली ब्रैकेट्स हम लिखते हैं यूं करके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड लिखते हैं जो हम काम हमको करवाना होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए हम क्या करें कि इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले दो वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल हम बना लेते हैं वेरिएबल ए और वेरिएबल बी से, और इनको मुख्तलिफ वैल्यू दे देते हैं। जैसे वेरिएबल ए, और ए को मैं असाइन कर देता हूँ 12, और वेरिएबल बी में लिख लेता हूँ, इसको मैं असाइन कर देता हूँ, इसको मैं असाइन कर देता हूँ 15, सॉरी। और ये मैंने दो वेरिएबल बना लिए। अब मैं कहता हूँ कि इफ़, अच्छा इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ अगर ए जो है ना वो क्या हो, ए क्या हो कि वो लेस देन हो किससे, बी से। तो क्या करो कि हमें एक जो है ना कंडीशन चला दो। कंडीशन ये होगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्या हो कि वो जनाब बता दे हमें, क्या बता दे। इफ़ यू हैव अ बाइक गो टू ऑफिस, ऑफिस में लिख ली। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या बता रहा है। नथिंग। इफ़, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे शायद कुछ गलती की है। हाँ, वो मैंने गलती कर दी थी सेमीकोलन की जगह। तो इफ़ यू हैव अ बाइक गो टू ऑफिस, और ये हमने इस तरह ऑफिस की स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के, और हम अपने जो है ना इसको कंडीशन को लूप ले सकते हैं। और एक हमारे पास दूसरा यूज़ होता है, उसे कहते हैं आइल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एल्स को समझना भी बहुत आसान है। एल्स का मतलब है अगर, यानी इफ़, अगर इफ़, इसको समझने के लिए हम ये चली सी मिसाल में हम ले लेते हैं। इफ़ को समझने के लिए अगर जिस तरह अंग्रेज़ी का एक जुमला है इफ़ यू हैव अ बाइक गो टू बाज़ार आइल्स, इसमें हमने ये तो बता दिया कि अगर आपके पास बाइक है तो आप अपने बाज़ार या ऑफिस कहीं भी जाएं। वरना अब हमें इसको ये बताना है कि वरना वो क्या करे। अगर इसके पास बाइक ना हो तो वो फिर इस सूरत में क्या करे। तो हम आइल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो और क्या करना चाहिए। तो आइल्स को लिखने के लिए हमारे पास हम यहाँ पे आते हैं आइल्स, और आइल्स में हम उसको बता देते हैं कि
आप क्या करें कि अगर आपके पास यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेते हैं और इसमें हम इसको बता देते हैं कि अगर आप कि भाई अगर आपके पास बाइक है तो आप तो बाज़ार चले जाएं, लेकिन अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप क्या करें। इफ़ यू हैव अ बाइक टू गो टू द ऑफिस या बाज़ार, और अगर बाइक नहीं है तो आप क्या करें कि I'll go to bus stop, take a bus, go to office। ठीक है, अब ये हमारे पास हम इस तरह अपनी जो है ना स्टेटमेंट को हम कवर करते हैं और पूरी जो है ना हम इसके अंदर लिखते हैं। तो अच्छा, आप देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। इफ़ यू हैव अ बाइक गो टू बाज ऑफिस, और अगर मैं इस कंडीशन को कर देता हूँ 10, अगर आपके पास बाइक ना हो तो आप क्या करें। इफ़ यू हैव अ बाइक गो टू ऑफिस, आइल्स गो टू द बस स्टॉप, टेक अ बस टू गो ऑफिस। तो हम इसमें बता देते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं चले तो क्या करें। तो उस कंडीशन में फिर उस सूरत में हम फिर ये एफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं और एफ एल्स से फिर हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको पूरा पूरा कवर करते हैं।